ये रही आपकी कहानी दगा और वफा, रेत का बूढ़ा और हरप्रीत, 1 से 20 भागों में जैसा आपने उपलब्ध कराया है। दगा और वफा, रेत का बूढ़ा और हरप्रीत। 1. रेत का वीराना और जसपाल का अतीत। भारत के पंजाब के एक दूर दराज इलाके में, जहां सिर्फ रेत के टीले थे, वहां एक छोटा टूटा फूटा मकान था। इसमें जसपाल सिंह नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, पर वो 70 का दिखता था। 10 साल पहले एक भयानक आग में उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया था। शर्म और दर्द के मारे उसने अपने मरने की झूठी खबर फैला दी और इस वीरान जगह आकर छिप गया। 2. बूढ़े की सजा और तन्हाई। जसपाल यहाँ अपनी पुरानी पहचान को दफन करके रह रहा था। वो कभी किसी से बात नहीं करता था और उसका अकेलापन ही उसका साथी था। वो हर पल अपनी पत्नी हरप्रीत को याद करता था, जिसे उसने ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो इस बदसूरत जिंदगी का बोझ नहीं बन सकता। जसपाल जानता था कि उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही होगी, पर शर्म उसे कभी सामने नहीं आने देती थी। 3. तूफान और अनजानी दस्तक। एक रात आसमान से तेज आंधी और तूफान आया। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि लग रहा था जैसे मकान अभी गिर जाएगा। इसी भयानक शोर के बीच दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जसपाल हैरान था, इस तूफान में यहाँ कौन आ सकता है? उसने डरते हुए दरवाजा खोला। 4. हरप्रीत का चेहरा। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके कपड़े रेत से भर चुके थे और वो पूरी तरह से थक चुकी थी। जसपाल की आंखें उसे देखते ही जम गईं। ये हरप्रीत थी। 10 साल की तलाश ने उसे इस वीरान जगह तक पहुंचा दिया था। हरप्रीत ने कहा कि वो रास्ता भटक गई है और बस एक रात पनाह चाहती है। 5. पहचान का सदमा और झूठी नरमी। जसपाल का दिल जोर से धड़का। वो उसे पहचान चुका था, पर हरप्रीत उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो अब एक बूढ़े जख्मी आदमी की तरह दिखता था। जसपाल के मन में खुशी और डर का तूफान आ गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो सच नहीं बताएगा, पर उसे अपने पास सुरक्षित रखेगा। उसने बूढ़े की आवाज में कहा, अंदर आ जाओ बेटी। 6. पहली रात का शक। हरप्रीत अंदर आई और थक कर एक कोने में लेट गई। जसपाल दूर बैठा उसे देखता रहा। उसके अंदर अपने प्यार को छूने की तड़प थी, पर शर्म उसे रोक रही थी। रात के आखिरी पहर में जब हरप्रीत की आंख खुली तो उसने बूढ़े को अपने पास खड़ा देखा। बूढ़े ने फौरन झूठ बोला कि वो ठंड से बचाने के लिए चादर देने आया था। हरप्रीत के दिल में पहला शक पैदा हो गया। 7. हरप्रीत का बढ़ता डर। अगली सुबह हरप्रीत जाना चाहती थी, पर जसपाल ने झूठ बोला कि रास्ता अभी भी खराब है। हरप्रीत को लगा कि बूढ़ा तन्हाई का मारा है, इसलिए उसे रोक रहा है, लेकिन उसके इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे। वो मजबूरी में रुक गई। पूरी दोपहर जसपाल की नजरें उस पर थीं। हरप्रीत को लगने लगा कि वो किसी खतरे में है। 8. तीसरी रात की बेबसी और लम्स। तीसरी रात हरप्रीत जाग रही थी, तभी उसने महसूस किया कि बूढ़ा धीरे से उठा है। वो डर के मारे चुपचाप लेटी रही। जसपाल धीरे से उसके पास आया और नीचे जमीन पर बैठ गया। 10 साल के दर्द को हल्का करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और हरप्रीत के पांव को छू लिया। ये उसकी बेबसी थी। हरप्रीत घबराकर चीखने ही वाली थी, पर उसने खुद को रोक लिया। 9. आखिरी कोशिश और गुस्सा। सुबह होते ही हरप्रीत ने तय कर लिया कि वो एक पल नहीं रुकेगी। उसने अपना सामान उठाया। मैं अब जा रही हूँ, उसने साफ कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। जसपाल ने उसका रास्ता रोका। तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। हरप्रीत ने पलटकर गुस्से से कहा, आप एक बूढ़े हैं, कोई तो शर्म कीजिए। अब मैं आपके इरादे समझ चुकी हूँ। 10. राज का आगाज। जसपाल जानता था कि अगर उसने अभी हरप्रीत को जाने दिया तो वो खतरे में पड़ जाएगी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। जसपाल बूढ़ा, तुम्हें लगता है कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ, पर सुनो, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो यही है। हरप्रीत ठिठक गई। क्या मतलब? जसपाल बूढ़ा, तुम्हारा शौहर जसपाल सिंह, वो जिंदा है और वो यही है। अगर तुम एक रात और रुकती हो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। 11. शक की आखिरी रात। जसपाल का नाम सुनकर हरप्रीत सदमे में आ गई। उसे यकीन नहीं था कि ये बूढ़ा सच बोल रहा है, पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसे रुकने पर मजबूर कर रही थी। उसने सोचा कि अगर ये झूठ हुआ तो वो सुबह ही इस बूढ़े को पुलिस के हवाले कर देगी। उस रात हरप्रीत पूरी तरह जागती रही, डर और अनसुलझे सवालों के बीच। 12. सूरज की रोशनी और सच्चाई। अगली सुबह हरप्रीत बूढ़े को जगाने गई, पर वो अपने बिस्तर पर नहीं था। अचानक उसकी नजर कमरे के एक गुप्त कोने पर पड़ी, जहां कम जख्मों वाला एक आदमी कंबल ओढ़े बैठा था। उस आदमी ने सिर उठाया और हरप्रीत उसे पहचान गई। हरप्रीत हैरानी से, जसपाल। जसपाल धीरे से, हाँ हरप्रीत, मैं हूं। तेरा जख्म और सच्चाई की गहराई। हरप्रीत रोती हुई उससे लिपट गई। फिर उसने पीछे हटकर जसपाल के गहरे जख्मों को देखा। उसने जसपाल से पूछा कि वो बूढ़ा कहाँ गया। जसपाल, हरप्रीत, वो मैं ही था। आग ने मेरी शक्ल बदल दी थी। मैं तुमसे दूर भाग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बदसूरती देखो। मैं तुम्हें ये शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 14. माफी और भावनात्मक बोझ। हरप्रीत का दिल टूट गया। उसने जसपाल को माफ तो कर दिया,
पर 10 साल का तन्हाई का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। आपने मुझ पर इतना अविश्वास क्यों किया? मेरा प्यार आपकी शक्ल से नहीं था, मैं मर चुकी थी, ये सोचकर हरप्रीत ने जसपाल से शिकायत की। जसपाल ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसने अपनी शर्म के चलते की। 15 वफा की गवाही हरप्रीत ने अपने पति को गले लगाकर दुनिया को बताया कि शक्ल से ज्यादा उसका दिल जरूरी है। उसकी वफादारी जो 10 साल तक उसे ढूंढती रही, आज जख्मों से भरे चेहरे को स्वीकार करके जीत गई थी। ये उनके प्यार का सबूत था कि वे दोनों अब भी एक दूसरे को चाहते थे। 16 बीते सालों का हिसाब उस दिन उन्होंने बीते 10 सालों का सारा हिसाब एक दूसरे को बताया। हरप्रीत ने बताया कि उसने किस तरह छोटी मोटी नौकरियां करके पैसे कमाए और पटियाला से लेकर हर छोटे गांव में उसकी तलाश की। जसपाल ने बताया कि इस वीराने में उसने कितनी सख्त मजदूरी की ताकि वो जिंदा रह सके। उनकी बातें रात भर चली, दर्द और प्यार से भरी हुई। 17 दस्तावेज और कानूनी अड़चन। अगले दिन हरप्रीत ने जसपाल को सच्चाई की दुनिया का सामना करने को कहा। हमें गांव लौटना होगा, पर आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा। सरकारी कागजों में तो आप मर चुके हैं। जसपाल ने अपनी पुरानी आईडी और जल चुके कपड़ों के टुकड़े निकाले जो उसने किसी सबूत के लिए बचाकर रखे थे। वे जानते थे कि उन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। 18 वीराना छोड़ना और हिम्मत। उन्होंने उस तन्हाई के घर को छोड़ दिया जो जसपाल के लिए एक दर्दनाक याद था। जब वे पैदल उस छोटे गांव की तरफ निकले तो जसपाल ने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। लोग क्या कहेंगे? उसने पूछा। हरप्रीत ने दृढ़ता से कहा, अब मैं आपके साथ हूं, मैं किसी को आपको कुछ कहने नहीं दूंगी। उसने जसपाल का हाथ मजबूती से पकड़ा। 19 समाज का सामना। जब वे पहले गांव पहुंचे तो लोग उन्हें घूरने लगे और फुसफुसाहटें होने लगी। एक दुकानदार ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि ये बुजुर्ग कौन है। हरप्रीत ने ऊंची आवाज में और आत्मविश्वास से जवाब दिया, ये मेरे शौहर हैं। एक हादसे में जख्मी हो गए थे, पर अब हम वापस आ रहे हैं। हरप्रीत के इस साहस भरे जवाब ने सारी अफवाहों को शांत कर दिया। 20 नई जिंदगी, नया यकीन। शहर पहुंचकर हरप्रीत और जसपाल ने सबसे पहले वकील से मिलकर जसपाल के जिंदा होने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। ये मुश्किल था, पर हरप्रीत का साथ पाकर जसपाल हर मुश्किल से लड़ने को तैयार था। उन्होंने एक छोटा सा घर लिया और नई दुकान खोली। जसपाल की शक्ल भले ही बदल गई थी, पर हरप्रीत के लिए वो अब भी वही प्यारा शौहर था। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि सच्चा प्यार शक्ल या उम्र का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये विश्वास, वफा और आत्मसम्मान पर टिका होता है। 21 कानूनी लड़ाई और वकील की सलाह। जसपाल और हरप्रीत ने शहर के सबसे भरोसेमंद वकील मिस्टर भाटिया से मुलाकात की। जसपाल के जल चुके दस्तावेज और हरप्रीत की गवाही सुनने के बाद भाटिया जी ने कहा कि मामला मुश्किल है, क्योंकि सरकारी कागजात में जसपाल मृत घोषित हो चुका है। वकील ने सलाह दी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। हमें मृत्यु के झूठे पंजीकरण को चुनौती देनी होगी और ये साबित करना होगा कि जसपाल की पहचान ही बूढ़े की पहचान है। उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समय मांगा, जिसमें 6 महीने से 1 साल लग सकता था। 22 दोस्तों का साथ और समाज का बदलाव। जसपाल के एक पुराने और वफादार दोस्त अमरीक को जब हरप्रीत के माध्यम से सच पता चला तो वो दौड़ कर आया। अमरीक ने जसपाल की शक्ल से ज्यादा उसके दिल की वफादारी पर यकीन किया। उसने न सिर्फ जसपाल को आर्थिक मदद दी, बल्कि गांव में भी ये बात फैलाई कि हरप्रीत का पति जिंदा है। पहले लोग जसपाल को घूरते थे, पर जब उनके सबसे अमीर और सम्मानित दोस्त अमरीक ने उनका खुलकर साथ दिया तो समाज का नजरिया बदलने लगा। लोगों ने फुसफुसाहट बंद कर दी और जसपाल को वापस अपनाना शुरू कर दिया। 23 अदालत का दिन और भावनात्मक जीत। कानूनी लड़ाई पूरे 8 महीने चली। हरप्रीत ने अदालत में बिना डरे गवाही दी और जसपाल की जिंदगी और उनके प्यार का हर ब्यौरा पेश किया। अदालत ने अंततः जसपाल के पुराने जल चुके दस्तावेजों और हरप्रीत की दृढ़ गवाही को स्वीकार किया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये प्रेम और वफादारी का एक दुर्लभ मामला है। कानूनी रूप से जसपाल सिंह को मृत से जिंदा घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि उनकी भावनाओं की जीत थी। 24 नई शुरुआत और पुरानी पहचान। कोर्ट से जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद जसपाल को अपनी पुरानी पहचान वापस मिल गई। वो अपनी छोटी दुकान को बढ़ाने और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने में जुट गया। हरप्रीत ने कभी भी उसे अपने जख्मों के लिए शर्मिंदा महसूस नहीं होने दिया, बल्कि उसे और प्यार से संभाला। जसपाल अब भी अपने जख्मों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था, पर अब उसे रेत के वीराने में छिपने की जरूरत नहीं थी। वो और हरप्रीत अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच्चा रिश्ता आत्मसम्मान और अटूट विश्वास पर टिका होता है।